हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पर। मैं अभिषेक मिश्रा। साथियों, कई दोस्तों के ये प्रश्न थे कि सर 2023 में हमें बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए, किससे उन्हें सरकारी अध्यापक बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा और आगामी शिक्षक भर्ती में क्या योग्यता रहने वाली है। ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फटाफट पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तभी लाइक शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं आज हम लोग कि बीएड, डीएलएड, बीटीसी और बीएलएड में क्या डिफरेंस होने जा रहा है। जो साथी इससे भली भांति परिचित हैं वो वीडियो को इंटू 2 पर करके आगे देख सकते हैं, बट जो साथी नहीं जानते हैं उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो उनके लिए ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बीएड अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड 2 साल का होता है। बीएड अगर आप कर लेते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आप 9 to 12 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डीएलएड आपका और बीटीसी जिसे बोलते हैं, डीएलएड और बीटीसी एक ही चीज़ होती है जिसे इन जनरल ऑल ओवर इंडिया डीएलएड बोला जाता है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद 2009 में डिज़ाइन किया गया कोर्स है, जिसमें क्लास 1 to 8 के टीचर अगर आपको बनना है तो आपको डीएलएड और बीटीसी किया हुआ होना चाहिए, जिसकी वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में हर दूसरे तीसरे साल देखने को मिल जाती है। बट अगर आप इंटर में हैं तो ये सरकार के द्वारा नया कोर्स जो शुरू किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएगा। 2017 से ये कोर्स प्रारंभ है, जो 4 साल का बीएलएड होता है। ये डिग्री कोर्स होता है आफ्टर 12th। इसमें आपको ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीटीसी की इंटीग्रेटेड डिग्री मिल जाएगी। आप ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आप डिग्री यानी डीएलएड करने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन करने थे, उसके बाद 2 साल का डीएलएड करते थे या बीटीसी करते थे। बट अगर आप इंटर में हैं और इंटर पास आउट होने वाले हैं तो आपको बीएलएड कर लेना चाहिए अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए केवल एलिजिबल होना चाहते हैं। एलिजिबल यानी कि आप केवल क्लास 1 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं और 12th में है, या आपके कोई ब्रदर सिस्टर 12th में, या आपका कोई कलीग जो भी आपकी नज़र में हो, उसे ये सलाह दीजिएगा कि आफ्टर 12th अगर उन्हें टीचर बनना ही है बेसिक में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का, तो बीएलएड सो फॉर सो गुड रहेगा, क्योंकि उन्हें ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट वो बीएलएड करके प्राथमिक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डीएलएड, बीएलएड और बीटीसी करने के बाद क्या क्या अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो साथी यूपी टीईटी में 120+ स्कोर चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि टॉपर्स के द्वारा फ्री गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही, जिन्होंने 132 मार्क्स अचीव किए हैं, 120 मार्क्स अचीव किए हैं, 115 मार्क्स अचीव किए हैं। तो आप लोग इस अवसर का लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए देख लेते हैं बीटीसी 2023-2025 देख लीजिए। यहाँ पे बीटीसी करने के बाद आपको जूनियर अपर प्राइमरी परिषदीय विद्यालय, प्राइमरी परिषदीय विद्यालय, परिषदीय का मतलब होता है जो सरकारी है, प्योर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को परिषदीय बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। एडेड वो होते हैं जिसमें टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, बट मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा प्राइवेट सिस्टम की तरीके से कार्य करता है, उसे एडेड स्कूल बोलते हैं। तो आपको ये 3 भर्तियां बीटीसी के बाद देखने को मिलेगी, जिसमें आप 1 to 8 के टीचर बनेंगे। बट अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप जीआईसी प्रवक्ता, जो कि लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती है, एलटी ग्रेड, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज में 9-10 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप एलटी ग्रेड के टीचर कहलाएंगे। जीआईसी प्रवक्ता, जो आप 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर, यानी मैथ्स के, साइंस के, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इस तरीके से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड उसके लिए मैंडेटरी होने जा रहा है। एलटी ग्रेड के लिए और टीजीटी के लिए, इन 2 के लिए बीएड अभी तक लिया जाता था, बट जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट देना पड़ता था। बट अब आने वाले समय में ये सुबुगाहट है कि जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी में भी आपको बीएड मैंडेटरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आप कक्षा 9 क्लास 9 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड बहुत ही अच्छा कोर्स होगा। तो यहाँ पे आपके सामने जीआईसी प्रवक्ता का ऑप्शन हो जाएगा, एलटी ग्रेड हो जाएगा, पीजीटी हो जाएगा यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर,
और टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और एलटी ग्रेड के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन और बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप इस पर्टिकुलर क्लास 9th और 10th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता ये होते तो सेम है एज इट इज़, जैसे एलटी ग्रेड और टीजीटी होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो जीआईसी प्रवक्ता होता है वो राजकीय विद्यालय यानी जो प्योर गवर्नमेंट से के द्वारा संचालित होते हैं, उसमें 11th-12th का टीचर जो बनता है उसे जीआईसी प्रवक्ता कहा जाता है। बट जो पीजीटी का टीचर होता है वो एडेड विद्यालय यानी इंटर कॉलेज जो एडेड होते हैं, उसमें अगर आप टीचर बनते हैं 11th-12th के तो उन्हें पीजीटी बोला जाता है। वेतनमान समान रहता है, बट इसमें प्रमोशन का स्कोप होता है, इसमें प्रमोशन का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा संचालित किए जाने वाले कोर्स हैं आपके, ठीक है। तो इन डिटेल मैं आपको जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाते हैं। जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, जूनियर अपर प्राइमरी, जूनियर अपर प्राइमरी परिषदीय विद्यालय, एडेड विद्यालय। बट प्राइमरी के लिए ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस पेंडिंग है, तो प्राइमरी के लिए बीएड वालों को इन करना है या आउट करना है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से अगर आप क्लास 1 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं और आप इससे ऊपर नहीं सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती आ जाए और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो विदाउट एनी रिस्क आप डीएलएड कर लीजिए, ठीक है। डीएलएड हमेशा आपका 1 to 8 में मान्य रहेगा। बट अगर आप इससे ऊपर का सोच रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर लीजिए। बीएड में ये रहता है कि बीएड प्राइमरी में कभी इन रहता है, कभी आउट रहता है, बट इस बार जो डिसीज़न आने जा रहा है उसके बाद आप डिसाइड ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो 26 जनवरी से लागू होने जा रही है उसमें ये मेंशन है कि बीएड जो है वो आपका फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, उसमें डीएलएड और बीटीसी का मेंशन नहीं है। आने वाले समय में बीएड ही रहेगा, बीटीसी 2030 के बाद बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटीसी, बीएलएड सब बंद हो जाएंगे 2030 के बाद, केवल बीएड रहेगा। तो फ्यूचर को देखते हुए भी आप बीएड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि रिस्क नहीं लेना है, क्लास 1 to 5 का ही टीचर बनना है, तो आपके लिए डीएलएड बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। डिसीज़न आपको लेना है कि आपके लिए क्या बेटर रहने वाला है। आपको अगर जल्द से जल्द नौकरी चाहिए और आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप डीएलएड भी कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड की भर्ती 2023 के बाद कब आए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और बीएड की भर्ती अभी यूपी टीजीटी चल रही है, फिर नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद है कि टीजीटी की भर्ती आएगी। इसी तरीके से नए आयोग के गठन होने के बाद काफ़ी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।